ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा सिंह जी, रेडियो इंडिया के प्रोग्राम खबरसार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। ये न्यूज हेडलाइंस में अंतर्राष्ट्रीय खबरों में गौरव जी वर्ल्ड कप ऑफ सॉकर शुरू हो गया है। कल पहला खेल था और आज भी खेल हो रहा है और बुधवार को कनाडा का पहला खेल है। इस बारे में हम बातचीत करेंगे। ब्रिटिश कोलंबिया के नए प्रीमियर डेविड ईवी ने नई पॉलिसी की घोषणा की है जिस पॉलिसी के नीचे वे लोग जो क्रोनिक और रिपीट वायलेंट ऑफेंडर्स हैं उनको बार बार जेल से बेल मिलना रोकने की वे कोशिश करेंगे। गौरव जी, 3 लोगों को मेरिट में गिरफ्तार किया गया जब वे एक आदमी को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। यूक्रेन के भूतपूर्व प्रधान गौरव जी, करंट प्रधान जेलेंस्की नहीं लेकिन भूतपूर्व प्रधान का कहना है कि यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध उसी समय खत्म होगा जब यूक्रेन की पूरी जीत होगी। उन्होंने ये उस समय कहा है, जबकि ऐसा बतलाया जाता है कि अमेरिका के सरकार और अमेरिका के प्रधान जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन करंट यूक्रेन के प्रधान जेलेंस्की और उनकी सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वे रशिया से बातचीत नेगोशिएट करने के बारे में सोचे। जब अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की बातचीत कर रहे हैं गौरव जी, तो जापान के एक और कैबिनेट मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। ये तीसरे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो पिछले 2-3 हफ्तों में इस्तीफा दिए हैं, जिससे कि जापान के प्रधान की सरकार थोड़ी सी कुछ ढीली पड़ गई है। गौरव जी, एक 88 ईयर ओल्ड आदमी की मृत्यु उस समय हो गई गौरव जी जब 2 कार्स के बीच दुर्घटना हुई ओक और 29th एवेन्यू वैंकूवर में। हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस इंटरव्यू में ये कहा है गौरव जी कि उन्हें किसी ने भी नहीं बताया है, किसी ने भी नहीं ब्रीफ किया है, उन्हें मालूम भी नहीं है कि पिछले इलेक्शन में फेडरल कैंडिडेट्स को चाइनीज सरकार या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने पैसे दिए हैं। ये कैसे हो सकता है गौरव, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। और गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया के हेल्थ मिनिस्टर चीफ हेल्थ ऑफिसर ने ये घोषणा की है चुपके से कि ब्रिटिश कोलंबिया की जो कोविड की सेल्फ आइसोलेशन रिक्वायरमेंट थी उसे उन्होंने हटा दी है। गौरव जी, और खबरों में गौरव जी, जो मेट्रो वैंकूवर में जो लोग रह रहे हैं, मेट्रो वैंकूवर के रेजिडेंट्स, वो एक बार फिर से ठंड और बारिश के लिए तैयारी करें, क्योंकि आज रात से बहुत गंभीर बारिश होने जा रही है गौरव जी, और ठंड भी वापस आ रही है और एक कोल्ड और रेनी स्टार्ट होगा हमारे ये इस हफ्ते के गौरव जी। और ब्रिटिश कोलंबिया माफ करना इंटरनेशनल खबरों में गौरव जी, पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने एक बेटी को मानने से अपनाने से इनकार कर दिया है, जिससे एक पॉलिटिकल कैंडिडेट ने कोर्ट में ये फाइल की है कि इसी कारण से इमरान खान को सभी पॉलिटिकल ऑफिस से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। और आज गौरव जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पिटीशन को सुनेगी। जस्टिन ट्रूडो ने ये वादा किया है कि वे हैती के लिए $16.5 मिलियन देंगे जस्टिस और प्रोग्राम्स के लिए गौरव जी। और इसी दौरान गौरव जी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा है कि अगर अगर कनाडा ने अपने सैनिकों को हैती भेजा, हैती क्रिमिनल गैंग्स को कंट्रोल करने के लिए गौरव जी, तो हैती के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं सभी को इस इंटरवेंशन को सपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं तो गौरव जी कनाडा कोई सैनिकों को वहां नहीं भेजेगा। और क्या ऐसा होगा भी, ये अभी किसी को मालूम नहीं है। और इस आने वाले हफ्ते में गौरव जी ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके सीनियर मिनिस्टर्स इमरजेंसीज एक्ट के जो इंक्वायरी चल रही है वहां पर वे जाकर एविडेंस देंगे। एक बार फिर से ग्रीन पार्टी के लीडर एलिजाबेथ मई को एक बार फिर से लीडर चुन लिया गया है गौरव जी, और उन्होंने ये कहा कि वे अपने लीडरशिप को
जोनाथन पेडनॉल के साथ शेयर करेंगे। तो उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया था? आखिर में 4-5 साल बाद वही हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया, एक और लीड आई, वो गई, उसके बाद एक्टिंग लीडर थी और एक बार फिर से एलिज़ाबेथ मे लीडर बन गई। तो एलिज़ाबेथ मे को पहले बार ये 4 साल हुए इस्तीफा देने का क्या कारण था? इससे कोई फ़ायदा हुआ या नहीं, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। गौरव जी, और रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि पंजाब से स्टूडेंट्स का कहना है कि कनाडा की जो रिजेक्शन रेट है उनके वीज़ा एप्लीकेशन का, वो 50% से भी ज़्यादा है। इसीलिए पंजाब से ज़्यादा स्टूडेंट्स यूनाइटेड किंगडम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसा भी बताया जाता है गौरव जी कि कई लोगों के लिए, कई कैनेडियंस जो इंडिया जाना चाहते हैं, उनकी वीज़ा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग की देर हो रही है गौरव जी। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अचानक एक विज़िट, एक दौरा कीव यूक्रेन में किया, जिससे कि वे वहाँ पर जाके यूक्रेन के प्रधान ज़ेलेंस्की से मिले तथा उनके जो सैनिक हैं, वो मिलिट्री है, उनको उन्होंने थोड़ा-सा बूस्ट दिया। गौरव जी, जैसे कि पहले शायद हमने रिपोर्ट की थी कि ब्रिटिश कोलंबिया ने चुपके से ये रिक्वायरमेंट की सभी लोग जो कोविड-19 से पॉजिटिव है, वो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें, यानी कि अपने आप को अकेला एक रूम में रखें। इस इस रिक्वायरमेंट को ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार ने हटा दी है। चुपके से उन्होंने इस बारे में कुछ बताया नहीं है। क्यूबेक के एक आदमी को गौरव जी टेररिज्म से चार्ज किया गया है, आरसीएमपी द्वारा उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि वे हैiti में एक कू करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए अब उन्हें कनाडा में टेररिज्म के चार्जेस से चार्ज किया गया है। और गौरव जी, हेल्थ अथॉरिटी का कहना है कि एक ब्रिटिश कोलंबिया के $1 मिलियन के एक बीसी ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर में फ्रॉड हुआ है, जिससे इंक्वायरी चल रही है और हेल्थ अथॉरिटी इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि किस तरह से एबर्ट्सफोर्ड के किंग हेवन फैसिलिटी में गौरव जी $1 मिलियन का फ्रॉड हुआ है। जी, सुमित्रा जी, सबसे पहले जापान की बात करेंगे। साबका प्रधानमंत्री शिंजो आबे की वहां हत्या कर दी गई, उसके बाद एक ही महीने में तीसरे ऐसे मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अभी जो प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो पूरा मामला क्या है? कौरव जी, जापान का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो हमारे कनाडा की तरह नहीं है, अमेरिका या ब्रिटेन की तरह, जहाँ 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं और वे हमेशा कभी एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी की मेजोरिटी होती है। जापान में पार्टीज की कोलिशन होती है, कोलिशन से ही उनकी सरकार चलती है। और गौरव जी, अब ऐसा बताया जाता है कि अब उनकी जो इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने कल इस्तीफा दे दी, क्योंकि उनके एक इन कनेक्शन विद गौरव जी एक फंडिंग स्कैंडल, कोई स्कैंडल था फंडिंग के, इसी कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और गौरव जी, अब वे तीसरे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिन्होंने 3 हफ्तों में इस्तीफा दे दिया और इससे प्रधानमंत्री फूमियो कुशिडा की जो सरकार है वो पहले से ही शेकी थी और अब और भी वो थोड़ी-सी कमज़ोर हो गई। प्रधानमंत्री किशिडा की अप्रूवल रेटिंग गौरव जी काफ़ी नीचे हो गई। जुलाई में जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे की हत्या की गई थी, असैसिनेशन की गई थी, तो उस समय गौरव जी उनकी थोड़ी किशिडा की भी पॉपुलैरिटी थोड़ी ऊपर चली गई थी। लेकिन गौरव जी, अब उसकी पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है और उनके लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी पॉलिटिशियंस और यूनिफिकेशन चर्च जो एक ग्रुप है, उनके बीच जो रिश्ता है उससे गौरव, कुछ लोगों का कहना है कि यूनिफिकेशन चर्च जो है एक तरह का कल्ट है और इसकी जो रिलेशनशिप सरकारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है, ठीक नहीं है। इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर गौरव जी मिनोरू तेरादा ने अपनी रेजिग्नेशन को किशिडा को दिया, जब मीडिया में ये रिपोर्ट आई कि जो प्रधानमंत्री है वे उन्हें बर्खास्त करने के लिए तैयारी कर रहे थे। बर्खास्त करने से पहले ही इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर किशिडा के ऑफिस गए और अपने आप और एक रेजिग्नेशन लेटर किशिडा को दे दिया। किशिडा के ऑफिस इस बारे में कुछ कहने से इनकार कर दिया। वीकेंड में एक पोल किया गया गौरव जी, टेरेडा के रेजिग्नेशन से पहले, और उसमें ये पता चला इस पोल में कि केवल 30% लोग जो है वो किशिडा को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये 3% से नीचे है। अक्टूबर में जो सर्वे हुआ था
उस समय किशिडा को 33% सपोर्ट थी, अब 30% सपोर्ट है। असाही टीवी का कहना है गौरव जी। और आधा से भी ज़्यादा 51% लोग अब उनके जो सरकार है और उनके जो पॉलिसीज़ है, उनके खिलाफ है गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, यूक्रेन की बात करते हैं, उनके जज़्बे को दाद देनी पड़ेगी। सारा मुल्क मेरे ख़्याल में एक बात पर इकट्ठा है कि जब तक हमको जीत नहीं मिलती, हमारे देश में शांति नहीं आ सकती। हाँ जी, गौरव जी, लेकिन हमेशा ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं हमेशा क्योंकि वो एक बड़े देश रशिया के सामना कर रहे हैं। हाँ, रशिया को ये हराकर अपने देश से बाहर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रशिया कोई छोटा-सा मामूली देश नहीं है। और गौरव जी, भूतपूर्व यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने एक भाषण दी, जिसमें ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री पेत्रो पोरोशेंको गौरव जी ने ये कहा कि सभी यूक्रेनियंस यही चाहते हैं कि ये युद्ध उसी समय खत्म हो जब यूक्रेन की पूरी तरह से जीत हो। वे गौरव जी एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे थे हैलिफैक्स में कनाडा में, और वे इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हुए पेत्रो पोरोशेंको जो पहले यूक्रेन के प्रधान थे, उन्होंने कहा कि अगर रशिया और उनके प्रधान व्लादिमीर पुतिन को रोका नहीं गया, तो वे और देशों के ऊपर हमला करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि व्लादिमीर पुतिन और रशिया से नेगोशिएट करना या उनसे बातचीत करना कोई फ़ायदे की बात नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। पोरोशेंको का कहना है नेगोशिएट उन्हीं लोगों से किया जा सकता, बातचीत करके, एग्रीमेंट, सलाह-मशविरा करके समझौता उन्हीं लोगों के साथ किया जा सकता है, जिन लोगों के ऊपर विश्वास किया जाता है। लेकिन रशिया और व्लादिमीर पुतिन के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता सकता है। और गौरव जी, जैसे कि शायद आपको मालूम हो, पोरोशेंको 2014 से लेकर 2019 तक प्रधान थे यूक्रेन के, जिसके बाद ज़ेलेंस्की प्रधान बने हैं गौरव जी, और अभी भी वे प्रधान हैं। और पोरोशेंको ने ये कहा कि रशिया ने कई बार सिक्योरिटी गारंटीज़ जो उन्होंने दिया था यूक्रेन को, उसका उल्लंघन किया है। 1994 में उन्होंने ऐसा किया, 1997 में, फिर 2015 में, जब उन्होंने 2014 में यूक्रेन प्रोविंस को माफ़ करना, क्रिमियन प्रोविंस को यूक्रेन से हड़प लिया था। उसके बाद 2015 में उन्होंने एक सिक्योरिटी गारंटी दी थी कि रशिया कभी भी यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन हुआ क्या गौरव जी, इस साल के फरवरी में 24 को उन्होंने हमला कर दिया। इसीलिए पोरोशेंको का कहना है गौरव जी कि रशिया के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, और यूक्रेनियन लोग यही चाहते हैं कि जब तक कि ये सभी रशियंस को सभी यूक्रेनियन इलाकों से, जिसमें क्रीमिया भी शामिल है, वहाँ से हटा नहीं दिया जाए, तब तक ये युद्ध खत्म नहीं हो सकता। और गौरव जी, पोरोशेंको ये उस समय कह रहे हैं जबकि अमेरिका के प्रधान जो बाइडेन और उनके सरकार यूक्रेन के प्रधान ज़ेलेंस्की के ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आपने इतना ज़्यादा ज़मीन फिर जीत लिया है रशिया से, अब समय आ गया कि शायद आप कुछ विचार करें कि क्या रशिया से बातचीत किया जाए या नहीं, बातचीत एक बार फिर से शुरू किया जाए। शायद इसी स्टेटमेंट को सुन के पोरोशेंको ने अपना ये भाषण दिया हैलिफैक्स में गौरव। जी, उमेंद्रा जी, इंग्लैंड के नए बने प्रधानमंत्री भी कीव पहुंच गए और उन्होंने ज़ेलेंस्की से बातचीत भी की है और बहुत सारे वादे किए हैं कि वो काफ़ी सपोर्ट करेंगे। गुरु जी, ऋषि सोनक अचानक वहां पर पहुंचे, जिससे लोग थोड़ा सा घबरा गए, और पूरे सिक्योरिटी के साथ वे कीव जो यूक्रेन के कैपिटल है वहां पर पहुंचे। वहां पर जाकर वे जेलेंस्की से मुलाकात किए, ट्रुप्स को से मिले, जो सोल्जर्स है यूक्रेनियन सोल्जर्स, उनसे मिले। और फिर उन्होंने जेलेंस्की से ये वादा किया, यूक्रेन के लोगों से ये वादा किया कि ब्रिटेन उनके साथ पूरी तरह से, और उन्होंने ये भी वादा किया कि तुरंत ही 125 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और भी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स यूक्रेन को तुरंत ही प्रदान किए जाएंगे। उनको कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की पहुंचा दिए जाएंगे। और जो एयर डिफेंस पैकेज है गौरव जी, उनका कहना है कि वो शायद 60 मिलियन डॉलर्स का है, और वो इस समय दिया जा रहा है, जबकि रशिया मिसाइल्स द्वारा यूक्रेन के जो पावर ग्रिड्स है, वाटर सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, एनर्जी सिस्टम है, उनके ऊपर वे हमला कर रहे हैं। रोजाना कई डज़न
रशियन मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं गौरव जी, किसी मिलिट्री सेंटर्स के ऊपर नहीं, लेकिन जो उनके पावर स्टेशन है, हाइड्रो डैम्स है, जो उनके इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम से इंफ्रास्ट्रक्चर है और वाटर सिस्टम से वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर। इसीलिए ब्रिटेन का कहना है और ऋषि सुनक का कहना है कि ब्रिटेन और भी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स यूक्रेन को देंगे, एंटी एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी देंगे, जिससे कि इन मिसाइल्स को आसमान से शूट करके नीचे गिराया जा सके। जी, उमिंद्रा जी, मेरे ख्याल में कनाडा का जो स्टैंड है हैती के बारे में कि सभी वहाँ के लीडर्स को पहले सहमति जतानी चाहिए, उसके बाद ही कनाडा हेल्प करेगा, मेरे ख्याल में सही है। गौरव जी सही तो होगा, लेकिन मेरे ख्याल में कनाडा क्या यूनाइटेड नेशन से कनाडा क्यों अपने सैनिकों को हैती भेजे? वहां पर क्रिमिनल गैंग्स जो है ये कनाडा का क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा करना? क्या कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो कनाडा को वहां पर भेजना चाहिए? गौरव जी हमें अमेरिका से सीखना चाहिए। जहाँ कहीं पर भी लड़ाई होता, प्रॉब्लम होता, सिविल वो होता है, अमेरिका वहां पे अपने सैनिकों को भेजता है और बाद में क्या, अमेरिका बुरा बन जाता। सभी कहते हैं कि आपने वहां अपने सैनिकों को क्यों भेजा? वहां पे अगर सैनिक ने किसी को शूट कर दिया तो वो कहते कि आपके सैनिकों ने हमारे लोगों को शूट किया, कॉम्पेंसेशन दो, पैसे दो, ये दो वो। इससे क्या होगा गौरव जी? अमेरिका और कनाडा दोनों अफगानिस्तान गए, क्या इससे किसी ने अमेरिका और अफगानिस्तान को धन्यवाद दिया? हमारे कितने सैनिक अफगानिस्तान में मारे गए, अमेरिका के भी मारे गए, इससे क्या कुछ फायदा हुआ? क्या अमेरिका को कुछ फायदा हुआ, कनाडा को कुछ फायदा हुआ? क्या किसी अफगानिस्तान लोगों ने कहा कि कनाडा को बहुत धन्यवाद, कि कनाडा जिंदाबाद, कि आपने अपने सैनिकों को यहाँ भेजा? नहीं, किसी ने नहीं कहा, ना कभी कोई कहेगा। और फिर गौरव जी हम अपने सैनिकों को हैती क्यों भेजे? उनमें शायद वहां पे कुछ हानि हो, शायद वहां पर भी कुछ कैनेडियन सैनिक मारे जाए तो उनके परिवारजनों के ऊपर क्या बीतेगा? मेरे ख्याल से ये कनाडा का प्रॉब्लम नहीं है, ये हैती का प्रॉब्लम है और यूनाइटेड नेशंस का प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में जो हैती के प्रधानमंत्री है, उनको यूनाइटेड नेशंस के पास जाना चाहिए और मांगना, उनसे मांग करना चाहिए कि आप यूनाइटेड नेशंस के एक मिलिट्री फोर्स यहाँ पर भेजो, जो आकर यहाँ पर पीस एंड ऑर्डर फिर से एक बार यहाँ पे कायम करे और यहाँ पे इलेक्शन कराए। ये कनाडा कोई दुनिया का पुलिसमैन नहीं है जो वहां पर जाए, ना तो अमेरिका दुनिया का पुलिसमैन है। यूनाइटेड नेशंस का है, इसीलिए हमने यूनाइटेड नेशन को स्थापित किए। मिलियंस ऑफ डॉलर्स हम यूनाइटेड नेशंस को दे रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस को ही वहां पर भेजना चाहिए। लेकिन गौरव जी हमारे प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने ये कहा है कि सभी हेशियन लीडर्स जो है, सभी को ये अग्री होना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि कनाडा के जो मिलिट्री है वहां पर आए, तभी शायद कनाडा वहां पर भेजे। उन्होंने ये नहीं कहा है कि कनाडा वहां पे मिलिट्री भेजेगी, लेकिन उनका कहना है कि अगर कैनेडियंस को वहां पे मिलिट्री भेजना है तो सभी हेशियन पार्टीज जो है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको ये मानना पड़ेगा। और गौरव जी हैती में जो हो रहा है वो ये सिविल वॉर नहीं है, किसी तरह का सिविल वॉर नहीं कि दो ये जो देश है इसमें विभाजन हो गया है और देश का दो दो ग्रुप्स के बीच लड़ाई हो रही, ऐसा कुछ नहीं है गौरव जी। यहाँ और किसी ने वहां पर इन्वेड भी नहीं किया, जैसे तालिबान आ गए थे अफगानिस्तान में या रशियंस आ गए यूक्रेन में, इस तरह का कोई मामला नहीं है। वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि जो क्रिमिनल गैंग्स है उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, कई शहरों को उन्होंने टेक ओवर कर लिया है सरकार से, पुलिस को मार भगाया है, मिलिट्री को मार भगाया, और जो उनके मेन पेट्रोल टर्मिनल है जहां पर गैस आती है बाहर दुनिया से हैती में, उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो जब लोगों को कोई कंपनियां उनको घूस देते हैं या पैसे देते हैं तो ही ये क्रिमिनल गैंग वहां से उनको गैस सप्लाई करने का मौका देते हैं। और हैती के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने ये मांग की है कि कनाडा और अमेरिका के से मिलिट्री भेजा जाए जो जाकर ये क्रिमिनल गैंग्स को हटाए। मेरे ख्याल से गौरव जी ये हमारे मिलिट्री का काम नहीं कि दूसरे देश में जाकर क्रिमिनल गैंग्स को हटाए। ये उन ओन हैती का ओन प्रॉब्लम है, उनकी पुलिस का ये काम करना चाहिए, कैनेडियन आर्मी को ये काम करने की जरूरत नहीं। फिर भी देखो आगे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो क्या करते हैं, और मेरे ख्याल से अगर वे कुछ इस तरह से करेंगे, ये कदम उठाएंगे, तो उनके और उनके पार्टी के ऊपर ये शायद बहुत बुरा पड़ेगा गौरव जी, क्योंकि लोग खुश नहीं होंगे इससे कि हम क्यों वहां अपने सैनिक भेज रहे हैं। ट्यूनीसिया में गौरव जी एक मीटिंग चल रही है जो फ्रेंच स्पीकिंग देशों की मीटिंग है जिसमें कनाडा भी शामिल है, और वहां पर ये बातचीत कर रहे हैं। ये फ्रेंकोफोनी समिट है और इसी 2 दिन का है, और यहाँ पर ही प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा है कि अगर कनाडा को
सैनिक वहाँ भेजना है। हैती में तो सभी हेइटियन पॉलिटिशियंस को राज़ी होना पड़ेगा और इसी दौरान उन्होंने ये भी घोषणा की है कि $16.5 मिलियन कनाडा देने जा रहे हैं, जिससे कि वे हैती को मदद करें स्टेबलाइज़ करने के लिए, जहाँ पे गैंग्स ने, जैसे कि मैंने कहा ने फ्यूल और क्रिटिकल सप्लाइज़ का टेक ओवर कर लिया है गौरव जी। और आधा का जो ये पैसा है 16.5 मिलियन यानी कि $8 मिलियन को ह्यूमैनिटेरियन एड पे खर्च किया जाएगा तथा इसमें से कुछ गौरव जी जो को है करप्शन को हटाया जाएगा और जेंडर बेस्ड वायलेंस को हटाया जाएगा। और गौरव जी जब हम हैती की बात कर रहे हैं, माफ करना, तो एक आदमी को क्यूबेक में गिरफ्तार करके जांच किया गया है, उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया है, उसके ऊपर टेररिज्म की आरोप लगाई गई है गौरव जी। टेररिज्म की आरोप इसलिए लगाई गई है कि उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने हैती में कू करने का कोशिश किया है। ये क्यूबा के रहने वाला आदमी है गौरव, जिसकी पैदाइश हैती में हुई थी और जब ये आरसीएमपी ने शुक्रवार को इसको जांच किया तो आरसीएमपी का कहना है कि इस आदमी ने हैती में जमीन खरीद कर वहां पे एक कैंप बनाया था, जिससे कि आदमियों को वहां पे ट्रेन किया जा सके कू करने के लिए, सरकार को पलटने के लिए। इस आदमी ने गौरव जी इस इन आरोपों को ना इनकार किया है। उन्होंने ये कहा है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की ही नहीं। ये आदमी गौरव जी, इनका नाम है जेरार्ड निकस, ये 51 ईयर्स के हैं और ये दिसंबर 1 तारीख को कोर्ट में लाए जाएँगे। इनके खिलाफ 3 टेररिज्म रिलेटेड चार्जेस लगाए गए हैं। मोमिंद्रा जी, इमरजेंसी एक्ट के बारे में इंक्वायरी चल रही है, तो ये वाला हफ्ता काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हाँ जी, क्योंकि इस हफ्ते में हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके जो सीनियर मिनिस्टर्स है, वो आकर एविडेंस देने वाले हैं गौरव जी, इमरजेंसीज एक्ट की इंक्वायरी के सामने। तो देखना ये है कि जस्टिन ट्रूडो से क्या सवाल किया जाता है इस दौरान और वे क्या कहेंगे इस दौरान, क्या जवाब देंगे गौरव जी इस दौरान। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक रहेगा गौरव जी। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ये कहेंगे कि उन्होंने सभी ऑप्शंस देखकर ही इमरजेंसीज एक्ट को इन्वोक किया था और उन्होंने इस बारे में इन इमरजेंसीज एक्ट इन्वोक करते हुए उन्होंने कोई गलती नहीं की गौरव जी। तो या जैसे कि आपने कहा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हफ्ता रहेगा गौरव जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक रहेगा। और जब हम प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बातचीत कर रहे हैं गौरव जी, तो ग्लोबल टीवी ने उनसे ट्यूनीशिया में एक इंटरव्यू की और उनसे पूछा, डायरेक्टली पूछा गौरव जी, उस बारे में, उस इशू के बारे में कि चाइनीज सरकार और चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी ने हमारे 11 कैंडिडेट्स को पिछले इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में 11 कैंडिडेट्स को उन्होंने पैसे दिए थे या फंड किए थे। तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो साफ कह गए कि हमें तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, ना ही उससे उन्हें किसी ने इस बारे में ब्रीफ किया है गौरव जी। जी, आई डू मोमिंद्रा नॉट जी, यहाँ पर आपको रोककर मैं पूछूंगा, तो फिर उन्होंने राष्ट्रपति चाइना के उनके साथ क्या बात की, तो वो जो इतना हा हल्ला हुआ, मीडिया में भी बातें आई, तो वो क्या मसला था? आपको खुद को पता नहीं है कि आपको किसी ने फंड किया है कि नहीं किया, तो फिर वो क्या मसला था? गौरव जी, यही सवाल तो यही है ना जो आप कर रहे हैं, यही इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर आपको इस बारे में मालूम नहीं तो आप माफ करना, चाइना के प्रधान जी को वहाँ समिट में, G20 समिट में खड़े करके साइड में वहां पर क्यों उनसे सवाल कर रहे थे इस बारे में गौरव जी। तो उन्होंने कहा, एक्चुअली जस्टिन ट्रूडो ने कहा, ये इनकी डायरेक्ट कोट है गौरव जी, आई डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन नॉर हैव आई बीन briefed on any federal candidates receiving any money from China। उन्होंने ग्लोबल न्यूज़ के एक रिपोर्टर को ट्यूनीशिया में बताया। और गौरव जी, उनका जो ये रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ ने तथा कई और मीडिया ने ये रिपोर्ट दी है कि चाइना ने किसी पूरी तरह से इंटरफेरेंस की थी 2019 इलेक्शन में। कनाडा इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने ट्रूडो को वार्निंग दी थी गौरव जी, पिछले जनवरी को, इस साल के जनवरी में उन्होंने वार्निंग दी थी कि 2019 के इलेक्शन में चाइना ने पूरी तरह से इंटरफियर किया था, 11 कैंडिडेट्स के कैंपेन को उन्होंने फंड किया था गौरव जी। और ट्रूडो कुछ भी कहे गौरव जी, लेकिन अब असलियत तो ये है कि ग्लोबल न्यूज़ ने ये रिपोर्ट दी है कि इंटेलिजेंस मेमोस
ट्रूडो के पास भेजे गए थे, उनके स्टाफ के पास भेजे गए थे और कई अनआइडेंटिफाइड कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास भी भेजे गए थे। गौरव जी, सच्चाई बाहर आएगी उस समय जबकि इस बारे में एक इंक्वायरी होगी, क्योंकि ऑफिशियल ऑपोजिशन पार्टीज ने ये मांग की है कि एक इंक्वायरी हो और उन्होंने एक मोशन भी पास किया है कि चाइना जो हमारी इलेक्शन में इंटरफेरेंस की थी और कैंडिडेट्स को फंडिंग की थी, उस बारे में एक ओपन इंक्वायरी हो, जिस तरह अभी फ्रीडम कॉन्वॉय की इंक्वायरी, इमरजेंसीज एक्ट की इंक्वायरी चल रही। इस इंक्वायरी के दौरान गौरव जी, ये पूरा सामने आ जाएगा कि जस्टिन ट्रूडो इस बारे में जानते थे या नहीं। क्या जस्टिन ट्रूडो शी जिनपिंग से जब जो कह रहे थे, वो समय वो क्या सच नहीं कह रहे थे, या जब वो ग्लोबल न्यूज़ के रिपोर्टर से ये कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं मालूम, उस समय क्या वो सच नहीं कह रहे थे? जी, उमेंद्र जी, कनाडा और इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट मसला है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं। आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इंडिया के पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं, वो इंग्लैंड की तरफ रुख करने लगे हैं। अजी गौरव जी, हमेशा से ये कनाडा की ये प्रैक्टिस है कि पंजाब से वीज़ा की रिजेक्शन रेट कनाडा की हमेशा हाई रही है। किसी कारणवश जो किसी और दिन हम बात करेंगे क्यों, लेकिन अ, कनाडा हमेशा जो क्या क्या पंजाब से जो वीज़ा एप्लीकेशन होता है, उनकी रिजेक्शन रेट ज़्यादा से ज़्यादा 50% या उससे भी ज़्यादा होते हैं। और गौरव जी, अब ऐसा बतलाया जाता है कि पंजाब से जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, इस बात से थक गए हैं कि वे बार-बार कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा के अप्लाई करते हैं, उनकी वीज़ा रिजेक्ट हो जाती है और अब वे यूनाइटेड किंगडम की तरफ देख रहे हैं गौरव जी, और वहाँ के यूनाइटेड किंगडम के स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं। और ब्रिटिश हाई कमीशन गौरव जी का कहना है कि अ, लगभग 1.20 लाख स्पॉन्सर्ड स्टडी वीज़ास या उन्होंने इश्यू की है इंडियन स्टूडेंट्स को जून 2022 तक। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है गौरव जी कि जून इस साल जून तक 1.20 लाख स्टडी वीज़ास इंडिया के स्टूडेंट्स को दी गई है और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी स्टूडेंट है। 40% से भी ज़्यादा गौरव जी, यूनाइटेड किंगडम के हाई कमिश्नर का कहना है कि 40% से भी ज़्यादा ये पंजाबी स्टूडेंट्स हैं। और कनाडा जो था पहले पंजाबी स्टूडेंट्स के लिए एक फेवर्ड प्लेस था स्टडी करने के लिए, सभी यहाँ आना चाहते थे स्टडी करने के लिए। लेकिन क्योंकि उनकी वीज़ा रिजेक्ट हो जाती है हमेशा, 50% से भी ज़्यादा रिजेक्शन रेट है वीज़ा, तो वो इतना समय, इतने पैसे खर्च करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन करने के और फिर वो रिजेक्ट हो जाती है। इसीलिए वे अब यूनाइटेड किंगडम में अप्लाई कर रहे हैं। गौरव जी, यूनाइटेड किंगडम में जाकर स्टडी करने के लिए एलिजिबिलिटी जो वो है, वो केवल ये है कि IELTS यानी कि आइल्स एग्जाम, जो इंग्लिश एग्जाम है गौरव जी, उसमें आपको स्कोर ऑफ 6 होना चाहिए। बस वही एक रिक्वायरमेंट है और आपको वीज़ा मिल जाता है वहाँ जाने के लिए। और इससे गौरव जी, जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही खुश हैं। वो जाना चाहते हैं इंग्लैंड, जाकर स्टडी करना चाहते हैं। कनाडा को इस बारे में कुछ करना चाहिए, नहीं अगर नहीं करेंगे गौरव जी, तो हम कई विद्यार्थियों को खो देंगे जो यहाँ पर आकर स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन स्टडी कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हमारे जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उनकी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है। और जब हम कनाडा, इंडिया की वीज़ा की बात कर रहे हैं गौरव जी, तो वीज़ा बैकलॉग के कारण कई कैनेडियंस को अपने इंडिया का ट्रिप कैंसल करना पड़ रहा है, क्योंकि वीज़ा उनको मिल नहीं रहा है। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, इंडियन हाई कमीशन के या कौंसलर की जो ये कंपनी है सरी में, जहाँ पर लोग जाकर वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं इंडिया के, वे स्कॉट रोड पर वे इंतज़ार करते हैं कि उनको वीज़ा मिल जाए। और BLS इंटरनेशनल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पर जाकर एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन उनको वीज़ा मिलता नहीं गौरव जी। और कई दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, महीनों तक इंतज़ार करते हैं, उनको वीज़ा नहीं मिलता। इसीलिए उनको अपनी जो ट्रिप है, टू इंडिया का ट्रिप है, उसे कैंसल कैंसल करना पड़ता है। और गौरव जी, अब इंडियन सरकार का कहना है कि वे पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए, जिससे कि वे एक बार फिर से इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन को अप्रूव करने लगे। जी, उमेंद्रा जी, कनाडा की ग्रीन्स पार्टी की बात करते हैं। दोबारा से फिर जिम्मेवारी दे दी गई है एलिजाबेथ मे को। गौरव जी, ये ऐसा क्यों? ये एक मुझे तो लगता है कि ये एक हिंदुस्तानी बॉलीवुड का सॉन्ग है कि ज़िंदगी मुझे कहाँ ले आई, अरे ये तो यही जगह है, गुज़रे थे हम जहाँ से।
तो अगर कोई ग्रीन पार्टी का लीडर अगर सो गया हो या कोमा में चला गया हो, 4 साल बाद अगर उठे तो लीडर वही है ग्रीन पार्टी की एलिज़ाबेथ मे। गौरव जी कोई 3-4 साल हुए एलिज़ाबेथ मे ने इस्तीफ़ा दे दी ग्रीन पार्टी फेडरल ग्रीन पार्टी के लीडरशिप से। उन्होंने अपना जो सीट है वो रखा था और ये कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ। और उसके जगह गौरव जी पार्टी ने एक नया लीडर चुनी जिसका नाम था एनिमी पोल। लेकिन 2019 के इलेक्शन में फेडरल इलेक्शन में वही मिस पोल ही लीडर थी। लेकिन गौरव जी मिस पोल और उनके जो फेडरल ग्रीन पार्टी की जो एग्जीक्यूटिव है उनके बीच बनती नहीं थी और हमेशा एक दूसरे के खिलाफ वो रहते थे, स्टेटमेंट देते थे और उन्होंने पार्टी के जो एग्जीक्यूटिव है उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि वे जानबूझ के उनके पीछे उनकी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। और इलेक्शन के बाद 2019 के फेडरल इलेक्शन के बाद उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। फिर एक एक्टिंग लीडर को चुना गया गौरव जी और फिर लीडरशिप रेज़ हुई और गेस व्हाट एक बार फिर से एलिज़ाबेथ मे लीडर बन गई गौरव जी। मुझे ये समझ में नहीं आता और किसी प्रेस वाले ने उनसे पूछा भी नहीं अभी तक कि आपने ऐसा क्यों कहा किया? जब आपको एक बार फिर से लीडर बनना था तो क्यों आपने इस्तीफा दिया? इतना बड़ा रिगमारोल किया, इतना बड़ा ड्रामा किया, इस्तीफा दे दिया, फिर ये कहकर कि मुझे अब लीडर नहीं रहना है, किसी और को लीडर रहना चाहिए। और फिर बाद में 4-5 साल बाद वही हुआ। इतने पैसे खर्च हुए लीडरशिप रेस में गौरव जी, इतना स्ट्रेस हुआ, इतना प्रॉब्लम हुआ, इतना फाइट हुआ। इन द एंड एलिज़ाबेथ में एक बार फिर से लीडर बन गई। लेकिन इस समय उनका कहना है गौरव जी इस बार थोड़ा-सा कुछ डिफरेंस है उनका कहना है, ये पार्टी का नहीं कहना है लेकिन एलिज़ाबेथ मे का कहना है कि वो एक ग्रीन पार्टी के लीडर तो बन गए लेकिन वे अपने जो लीडरशिप ड्यूटीज़ है वो जोनाथन पेडनॉट के साथ शेयर करेंगे। जोनाथन भी एक कैंडिडेट था गौरव जी। और जो 2019 के फेडरल इलेक्शन था वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था ग्रीन पार्टी के लिए। इसीलिए शायद जो उनके मेंबर्स हैं उन्होंने एक बार फिर से एलिज़ाबेथ मे को लीडर चुना है और लॉन्ग टर्म उनके जो एक मेंबर है जोनाथन पेंडलॉट वे एलिज़ाबेथ मे को असिस्ट करेंगे, एक तरह के असिस्टेंट लीडर वे रहेंगे गौरव जी। जी, सुमित्रा जी ब्रिटिश कोलंबिया की बात करते हैं। डेविड ईबी प्रीमियर बन गए हैं तो उन्होंने जैसे वादा किया था कि वो पब्लिक सेफ्टी के बारे में बड़ा काम करेंगे, तो अभी वो रिपीट ऑफेंडर्स जो लगातार बार-बार अपराध करते हैं, उनके बारे में कोई योजना लेकर आए हैं, तो पूरा खुलासा क्या है इसके बारे जी, में? गौरव जी, ये वो तो उनका प्लान है, ये होगा असलियत में या नहीं देखना ये है। लेकिन उन्होंने स्टैनली पार्क में आरसीएमपी, वैनकूवर पुलिस डिपार्टमेंट, वैनकूवर के मेयर केन सिम और कई लोगों के साथ फर्स्ट नेशंस के लोग जो वहाँ पे थे, एडवोकेट थे, उनके सामने उन्होंने ये घोषणा की है कि वे एक नए प्लान ले आ रहे हैं कि जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं और जो वायलेंट ऑफेंडर्स हैं, उनको जेल में रखा जाए। इनका 2 प्लान है गौरव जी। पहला ये है कि इंटरवेंशन होगा। इंटरवेंशन यानी कि वे लोग जो बार-बार ये क्राइम करते हैं, उनको जेल से छोड़ा जाता है, प जजेस छोड़ देते हैं, वो बाहर जाते हैं, फिर वो कार्स को तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं, लोगों को तंग करते हैं, लोगों को मारते-पीटते हैं, उनसे चोरी करते हैं। उन लोगों को ये सब करने से रोकना, उनसे इंटरवेंशन पहले ही जाकर उनसे मुलाकात करके क्योंकि शायद उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो या एडिक्शन प्रॉब्लम हो, उनसे उन्हें कुछ मदद करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये होगा कि वे जो बीसी प्रोसिक्यूशन सर्विस है और वहाँ के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको उनकी नई ड्यूटी बना रहे हैं। उनके नई ड्यूटी का लिस्ट में ये होगा कि उनका ये ड्यूटी है कि वे सभी लोग जिनके खिलाफ का चार्जेस है, जिनके ऊपर चार्जेस सभी लोगों के वो माँग करेंगे कि उन्हें बेल नहीं दिया जाए, उन्हें जेल में रखा जाए। हाँ, गौरव जी, ये इसका मतलब ये नहीं कि वे ऐसा करेंगे, लेकिन उनकी लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ में ये होगा कि आप प्रोसिक्यूटर होने के नाते आपका यही ड्यूटी है, ये एक ड्यूटी है कि अगर कोई भी कोर्ट में आए और उसके खिलाफ कोई भी चार्जेस लगा हो, तो आप उसकी अगर जज या डिफेंस कहे कि इसको बेल दे दिया जाए, तो आप उसको अपोज़ करो गौरव जी। ये उनका ड्यूटी है, ये 2 है। और गौरव जी, अब उन्होंने वायलेंट ऑफेंडर की एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स टीम की भी घोषणा की है और उनका कहना है कि जो क्रोनिक क्राइम्स है, क्रोनिक ऑफेंडर्स है, उनको रोकने के लिए पब्लिक सेफ्टी को रखने के लिए वे एक नए रिपीट वायलेंट ऑफेंडर कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स टीम्स माफ करना की उन्होंने घोषणा की। ये इस टीम्स जो गौरव है उसमें पुलिस ऑफिसर्स होंगे, 21 डेडिकेटेड प्रोसिक्यूटर्स होंगे, 21 प्रोबेशन ऑफिसर्स होंगे, 21
सपोर्ट पर्सनल और नो करेक्शनल सुपरवाइजर्स भी होंगे। तो गौरव जी, आप देख सकते हैं कि ये जो टीम्स होंगे उसमें पुलिस ऑफिसर्स होंगे, डेडिकेटेड प्रोसिक्यूटर्स, प्रोबेशन ऑफिसर्स, सपोर्ट पर्सनल तथा नो करेक्शनल सुपरवाइजर्स भी होंगे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गौरव जी ये होगी कि जितने भी हाई रिस्क रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनको वो मॉनिटर करें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस वो कंडक्ट करें, इंफॉर्मेशन शेयर करें, और रिपीट ऑफेंडर्स जो है उनको जेल में ही रखें कई से पहले। तो गौरव जी, ये सिस्टम थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जितने भी लोग होंगे ये टीम में होंगे। तो वो ये अगर कहेंगे कि ये आदमी है ABC, ये क्रिमिनल रिपीट ऑफेंडर है, क्रॉनिक, इन्होंने 20 बार कार तोड़े हैं, घर तोड़े हैं, और ये अभी कोर्ट में आ रहा, तो प्रोसिक्यूटर भी वहां पर होगा, उससे बात कर सकेंगे। और साथ साथ में जो पुलिस होगा, वो अफसर वो भी वहां होगा, उसी टेबल पर बैठा होगा। साथ साथ में गौरव जी, वो जो प्रोबेशन अफसर वो भी वहां पर होगा, करेक्शन अफसर जो जेल में लोगों को रखते हैं वो भी वहां पर होगा। सब बात कर सकते हैं, हाँ इसको हम जेल में रख सकते हैं 2-3 बार, और अगर आप प्रोसिक्यूटर साहब इसकी बेल को कैंसिल कर दो तो हम इसको रख सकते हैं। तो ये टीम इस तरह से बात करेंगे गौरव जी, मेरे ख्याल से ये तो अच्छा प्लान है, जिससे कि इन लोगों को रोका जा सके कि बाहर जाकर वे और कुछ बार बार ये रिपीट ऑफेंसेस नहीं कर पाए। जैसे कि गौरव जी, अक्टूबर में मोहम्मद मजीपुर जो 35 ईयर्स के, उनको बेल दिया गया था कंडीशंस के नीचे कि वे किसी को डिस्टर्ब नहीं करे और किसी को प्रॉब्लम नहीं करे। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकला गौरव जी, विद इन 24 आवर्स उसको फिर से गिरफ्तार किया गया, वही काम करते हुए जो कोर्ट ने उन्हें कहा था कि नहीं करना। और गौरव जी, ऐसे लोगों को जेल में रखने के लिए डेवीडीबी ने ये नया कोऑर्डिनेटेड टीम्स की घोषणा की है। जी। मोमिंद्रा जी, सभी लोग सरकार को कहते रहे कि इंडोर प्लेसेस में मास्क को मैंडेटरी कर दिया जाए, सरकार ने नहीं किया। अभी चुपके से वीकेंड के दौरान सरकार ने कहा कि अगर आपको कोरोना हो गया है तो सेल्फ आइसोलेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था इसकी सरकार का क्या नुकसान या फायदा है। गौरव जी, ये हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर एड्रियन डिक्स, उससे पूछना चाहिए, और जो हमारे चीफ प्रोविंशियल हेल्थ ऑफिसर है डॉक्टर बोनी हेनरी, उनसे पूछना चाहिए। और जैसे कि आपने कहा, ये चुपके से उन्होंने ये घोषणा की, घोषणा भी नहीं की, चुपके से ये न्यूज़ निकल आया। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, प्रेस वालों को बुलाओ, टीवी वालों को बुलाओ, रेडियो इंडिया को बुलाओ और गौरव जी को बुलाओ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा गौरव जी। उन्होंने बस यही कहा, चुपके से ये जितने भी रिक्वायरमेंट्स थे सेल्फ आइसोलेशन के, उनको निकाल दिया, कैंसिल कर दिया। गौरव जी, सेल्फ आइसोलेशन जब पेंडेमिक शुरू हुआ था 2020 में, उस समय लाया गया था। वे लोग जो कोविड-19 से पॉजिटिव टेस्ट उनका रिजल्ट आता था, तो उनसे ये मांग किया जाता था कि वे अपने घर पे आइसोलेट रहे, और अपने रूम में, अपने घर में फैमिली है तो अपने रूम में वो आइसोलेटेड रहे, किसी और से मिले नहीं, और कोई उसके रूम में नहीं जाए, उसके उनके घर पे नहीं जाए, बाहर के लोग घर पे नहीं आए हैं गौरव जी। और ये बहुत ही स्ट्रिक्टली वो फॉलो किया जाता था। शुरुआत में शायद आपको मालूम है कि हेल्थ एजेंसीज के लोग कॉल करते थे, हाँ आप मिस्टर स्मिथ, आप पीड़ित है, आपकी ये रिजल्ट आई हमारे पास कि आप पॉजिटिव है कोविड-19 से, आप घर पे हो, आपके पास ग्रोसरीज है नहीं है तो हम पहुंचा देते हैं, आपके घर में और कौन है, और कोई आपसे आकर मिलता है या बाहर रहता है, सब कुछ ये सब वो करते थे। लेकिन अब गौरव जी, वो इसलिए कि ये जो वायरस है, वो जो पीड़ित लोग हैं, जो इन्फेक्टेड लोग हैं, उनसे और लोगों तक नहीं फैले। लेकिन अब चुपके से उन्होंने ये हटा दिया। पहले तो मास्क मैंडेट उन्होंने हटा दिया, और लोगों ने बार-बार माँग की कि ये हटा दो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं, उसको वापस ले आओ इस मास्क को, मैंडेट को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और चुपके से उन्होंने क्या किया कि ये जो आइसोलेशन का रिक्वायरमेंट है, वो भी उन्होंने हटा दिया। और गौरव जी, इस बारे में ना तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर एड्रियन डिक्स, जो रोज़ाना पहले टीवी पे आया करते थे, और ना ही डॉक्टर बोनी हेनरी ने इस बारे में कुछ कहा है। केवल यही स्टेटमेंट दिया गया है कि इसको हटा दिया गया है। बीसीसीडीसी यानी कि बीसी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के एक स्पोक्सपर्सन ने गौरव जी ये कहा है प्रेस वालों से कि ये जो चेंजेस है इनको पिछले वेडनेसडे को अनाउंस किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बोनी हेनरी और हेल्थ मिनिस्टर एड्रियन डिक्स द्वारा। लेकिन गौरव जी, इस ये जो 1 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें ये कुछ क्लियर नहीं किया गया था। डॉक्टर बोनी हेनरी ने केवल इतना ही कहा था गौरव जी, द एक्शंस वी टेक टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशंस एंड टू लुक आफ्टर आवरसेल्व्स
आर द सेम, ये कहा था। यानी कि जो पहले हमारे जो सिस्टम था, जिस तरह से हम अपने आप को देखभाल करते थे, वो वही है, कुछ बदला नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा है कि वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव हैड इन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम इज सेइंग इफ यू हैव कोविड यू नीड टू स्टे होम फॉर 5 डेज। दैट्स नो लॉन्गर रेलेवेंट इन द सेटिंग। उन्होंने ये कहा कि लोगों को घर 5 दिन रहने की जरूरत नहीं जब वो कोविड से पीड़ित होते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने आप को आप आइसोलेट मत करो। सो गौरव जी, शायद अगले बार जब हेल्थ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे तो प्रेस वाले उनसे सवाल कर सकेंगे, हम उनसे सवाल कर सकेंगे कि आपने ऐसा क्यों कहा किया। लेकिन अभी तक तो ये मालूम नहीं है। लेकिन ये जरूर मालूम है कि अब तो ना आपको मास्क पहनने की जरूरत है और ना ही आपको अपने आप को आइसोलेट करने की जरूरत है अगर आप कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो। जी। उमेंद्रा जी, पिछला हफ्ता तो निकल गया, सूरज देवता हमको दिखाई देते रहे, तो नेक्स्ट इस वीक में क्या होगा? क्या है मौसम के मिजाज? गौरव जी, अगर आप वैंकूवर में रहते हो तो तैयार हो जाइए आज शाम से। यानी कि आज एक्चुअली आज शाम के समय से बहुत हेवी रेन आने वाली है और वेदर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ठंड हो जाए, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगा। तो आप बच के रहिए। जो आपके जैकेट्स हैं वो आप निकाल लीजिए, आपके अम्ब्रेलास है वो आप निकाल लीजिए और बच के रहिए, क्योंकि हेवी रेन की फोरकास्ट की गई है आज रात को। आज रात भर हेवी रेन होती रहेगी कल तक। और गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि एक और एटमॉस्फेरिक रिवर मेट्रो वैंकूवर की तरफ आ रहा है। आज रात के ये शुरुआत हो रही है रेन। कल दिन में यानी कि ट्यूसडे के दिन में गौरव जी थोड़ा सा रेन जो है ढल जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा विश्वास किया जाता है कि और ज्यादा रेन की फोरकास्ट की जा रही है। तो हमें रेन और कोल्ड के लिए तैयार रहना चाहिए गौरव। उमेंद्रा जी, बहुत ब्रीफ में बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि प्रधानमंत्री, साबका प्रधानमंत्री इमरान खान फिर से किसी मुसीबत में है। ये राजनीति है जो उनको फिर से फंसाया जा रहा गौरव जी, माफ करना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है अमीर फरूक, वे आज एक केस सुनेंगे, एक पिटीशन सुनेंगे इमरान खान के खिलाफ। जो पिटीशन एक और पॉलिटिशियन द्वारा फाइल किया गया था, ये कहते हुए कि इमरान खान ने गलती से या झूठ के अपने नॉमिनेशन पेपर्स में उन्होंने ये नहीं लिखा था कि उनकी एक और बेटी है। और उनको उन्होंने कहा कि जो उनकी जो बेटी, उनका नाम है टायरियन वाइट। और क्योंकि इमरान खान ने अपने नॉमिनेशन में अपने सभी बच्चों का नाम नहीं लिखा, टायरियन वाइट का नाम नहीं लिखा था, इसीलिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के नीचे वे कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते गौरव जी। ये पिटीशन एक्चुअली फाइल किया गया था माफ करना, मोहम्मद सज्जिद द्वारा 2018 में। उस समय वे किसी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर थे, उन्होंने ये पिटीशन फाइल की। लेकिन वो पिटीशन 2018 में सुनी नहीं गई क्योंकि जैसे ही पिटीशन का बुलावा आया कोर्ट में, ये पिटीशनर वहां पर था नहीं, तो इसको टाल दिया गया था, फिर टाल दिया गया था। वो पिटीशनर वहां इसलिए नहीं गया था गौरव जी, क्योंकि मोहम्मद साजिद ने जब ये पिटीशन फाइल की, वो किसी और पार्टी के मेंबर थे। बाद में वो इमरान खान के पार्टी में शामिल हो गए, इसीलिए वे कोर्ट में गए नहीं। और गौरव जी, अब जो ये इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का जज है, उनका कहना है कि पिटीशनर आए या ना आए, आज वे इस केस को सुनेंगे और ये निर्णय देंगे कि क्या इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए सभी पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने से, क्योंकि उन्होंने अपने एक बेटी जिसका नाम टायरियन वाइट है, उसका नाम अपने नॉमिनेशन पेपर्स में नहीं लिखा था। है। उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।